जवान खुशी के मारे गद गए और बॉस कहता है कि आप बताओ आपको चाहिए क्या, सब कुछ मिलेगा, डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है, रैंक भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। रक्षा मंत्री जी भी जवानों के साथ बड़ा खाना खाते हैं, मिलते हैं, लेकिन कभी जाओ अफसर और जेसू लाइन तोड़ करो, मैं जवानों से बात करना चाहता। मंत्री जाते हैं, दिल खोल के बोलते हैं, डरना नहीं, डिसिप्लिन की कोई बात नहीं, मांगो क्या चाहिए। सीपी की मांग रखी, वन रैंक वन पेंशन की भी मांग रखी। तो इतना बड़ा अधिकारी जवानों से मिलकर बोलता है डरने की जरूरत नहीं, आप लिख के दो, तो जवानों का मनोबल 7वें आसमान पर हो जाता। लेकिन आप सुन नहीं रहे हो, इस बात का बड़ा दुख है। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि खुल के बोल नहीं पा रहे। जय हिंद दोस्तों, इन जवानों के लिए पिटारा खुल गया और जवान खुशी के मारे गदगद है। क्यों ना खुशी होगी जब एक बहुत बड़ा उनका जो बॉस है, और बॉस कहता है कि आप बताओ आपको चाहिए क्या, सब कुछ मिलेगा, डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। जी को लिख कर दे दो, आप लोग डरना मत, इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। मैं कहता हूँ जो चीज चाहिए वो लिख कर दे दो। सरकार प्रयास करेगी, कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। चलिए, शुभकामनाएं भैया। डिसिप्लिन वाली बात नहीं। और ये आज से 8 दिन पहले का वीडियो, और तुरंत ही उनके लिए आप समझ सकते हो कि एमएससीपी की घोषणा कर दी जाती है, यानी उन्हें वो रैंक भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। कि जो ऐसे कर्मी हैं जिनको 30 जिन्होंने अब रिटायर होने वाले हैं, रैंक प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, लेकिन एमएससीपी मिला हुआ है, और उन्होंने अब मांग की है और कुछ पॉइंट दिए हैं कि 100 दिन की छुट्टी का प्रावधान भी पूरा कर दिया है। यानी बात एक साइड में ये बात करूंगा, दूसरी साइड में दूसरी बात करूंगा कि हमारे रक्षा मंत्री जी भी जवानों के साथ बड़ा खाना खाते हैं, मिलते हैं, लेकिन कभी ऐसा बाकाया नहीं हुआ, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं किया कि जाओ अफसर और जेसू लाइन तोड़ करो। मैं जवानों से बात करना चाहता हूं, जवानों से कभी ये कहा हो कि आप चिंता मत करो, आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, सब कुछ मिलेगा, ऐसा उन्होंने क्या कहा, या आपने कभी सुना हो तो बताइए। और गृह मंत्री जाते हैं, दिल खोल के बोलते हैं, डरना नहीं, डिसिप्लिन की कोई बात नहीं, मांगो क्या चाहिए। तो जवानों ने अपनी सीधी सीधी मांग रखी, एमएससीपी की मांग रखी, वन रैंक वन पेंशन की भी मांग रखी। उन्होंने कहा हमें भी मिलिट्री सर्विस पे की तर्ज पर चाहिए और पैरामिलिट्री पोस्ट चाहिए, हमारा नाम बदल दीजिए। यानी तमाम ऐसी चीजें कही, ऑनरी कमीशन की बात कही, और पहली मांग मंजूर भी हो चुकी है कि सरकार सेवानिवृत्त अर्धसैनिक कर्मियों के लिए मानद यानी वरिष्ठ रैंक पर विचार कर रही है। मंजूरी भी हो गई, हालांकि माननीय गृह मंत्रालय से मंजूरी इसकी मिल चुकी है। ऐसे कर्मियों को रिटायरमेंट के 1 महीना पहले एक रैंक अप भी कर दिया जाए। अगर आप कांस्टेबल हैं तो हेड कांस्टेबल की रैंक लगा लें, फीते लगा लें। अगर आप हेड कांस्टेबल हैं तो आप एएसआई का लगा लें, एएसआई है तो एसआई का, और एसआई है तो इंस्पेक्टर का लगाकर रिटायर होके घर जाए, गांव जाए, परिवार को एक रैंक ऊपर दिखाए, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बल की संरचना ऐसी है कि किसी कारणों से रैंक अप प्रमोशन नहीं मिल पाया। इसमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, लेकिन बल के मोराल के लिए, रिटायरिंग कर्मी के लिए, अपने परिवार को दिखाने के लिए, गांव में दिखाने के लिए, ये एक मोरल बूस्टिंग कदम होगा। माननीय गृह मंत्री जी ने फौरन मान भी लिया। मैं सोच रहा था कि आजकल में ऑर्डर भी आ जाएगा, लेकिन शायद उसमें थोड़ी सी देर होगी। बट आप लोग आश्वस्त रहें कि वो और थोड़ी मंथन के बाद सारे बलों को उसका फायदा होने वाला है। जो हमने कोशिश की थी वो सीआरपीएफ के लिए की थी, पहले आईटीबीपी के लिए की थी, लेकिन अब आज की डेट में लग रहा है कि वो सभी बलों। अब जवानों ने सीधे सीधे अपनी बात रखी कि हमें 100 दिन की छुट्टी नहीं मिलती। दोस्तों, लेटर निकला है कि कितने लोगों ने छुट्टी काटी है, कितनों ने नहीं काटी है। गृह मंत्रालय से बोला हमें जवाब चाहिए, मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि यानी फोर्स है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स है या आर्मी, उनकी सबसे फोर्स बल ताकत होती है, जवानों की ताकत होती है, जेसू जवानों की, इनका वेलफेयर नहीं मिलेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों, आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा अधिकारी जवानों से मिलकर बोलता है डरने की जरूरत नहीं, आप लिख के दो, तो जवानों का मनोबल 7वें आसमान पर हो जाता है। और यह मनोबल सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्स को मजबूत करता है, क्योंकि जवान हिंदुस्तान का जान देने के लिए तैयार है।
आप उसने मांगा क्या, उसको तो आप मांगने ही नहीं देते हो। आपने इतना प्रोटोकॉल लगा के रखा है कि आप अपनी चीजें तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऊपर वाले कर लेते हो, लेकिन इनकी बात कोई नहीं कहता और न इन्हें कहने दिया जाता है। जब कहने का अवसर मिला तो उसका इंप्लीमेंट देखने को मिला। इसलिए कहते हैं देर है पर अंधेर तो नहीं है। अभी मैं बात करूंगा आपको, जैसे कि आप गृहमंत्री जी का वीडियो देखा, अब उनसे जो मांग की गई है वहां के आप देख सकते हो कि उनके रणबीर सिंह साहब हैं जो अध्यक्ष हैं, जो सीएपीएफ की एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है बड़े। प्रद्युमन कमर पटेल माननीय मंत्रियों से मुलाकात हुई तो फिर अर्धसैनिक झंडा दिवस, जब सेना झंडा दिवस है तो भाई अर्धसैनिक क्या हम बगैर झंडे के? आपके यादाश्त के लिए सीआरपीएफ या ये केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान जिन्होंने संसद से लेकर रामलला तक को सीआरपीएफ ने बचाया था, आपको याद है। इवन माननीय गृह मंत्री अमित शाह को भी हमने बचाया। तो साहब हमको कौन बचाए? अर्धसैनिकों को हमारी ना तो जवानों की पेंशन है, ना वन रैंक वन पेंशन। कह सकते सम्मान की लड़ाई में बिल्कुल हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि सरहदों के वास्तविक चौकीदार हमें और प्रधानमंत्री जी हमारे साथ ही तो दिवाली मनाते हैं, तो बनंजा हमको दें, ऐसी हमें उम्मीद है पूरी जी। और उन्होंने भी कहा कि हमारे जवानों को भी सारी फैसिलिटीज मिले, वन रैंक वन पेंशन मिले, क्योंकि सेना के अंदर मिलती है, सेना के अधिकारियों को मिलती तो हमारे जवानों को मिले। हमें कैंटीन सुविधा मिले, हमें शहीदों का सम्मान मिले, हमें अर्धसैनिक बल नहीं, हमें इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जाना चाहिए। तो दोस्तों देखो, ये बात पार्लियामेंट में भी उठी है। अर्धसैनिक बल जो रिटायर्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज के हमारे रिटायर्ड पर्सनल हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ मांगे उठाने का आपने मौका दिया। अर्धसैनिक बल हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण देश की सुरक्षा रक्षा में अपना योगदान देते हैं। कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, नक्सलवादी राज्यों तक और बंदरगाह, एयरपोर्ट, कोई भी देश में आर्थिक समस्या है, अर्धसैनिक बलों का महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहती है। कुछ इनसे जुड़ी हुई मांगे मैं रखना चाहता हूं। दुर्भाग्य की बात है, पीछे इन्होंने राजघाट पे एक धरना देके इन मांगों को कहना पड़ा। पहली मांग, नाम बदलना चाहिए, अर्धसैनिक बल का या पैरामिलिट्री फोर्सेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई किसी से कम आकलन नहीं होना चाहिए। इनका नाम हम सुझाव देना चाहते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज के रूप से इनका नाम रखा जाए। दूसरा, वन रैंक वन पेंशन, जैसे फौज के लिए कदम उठाए गए हैं, ऐसे ही अर्धसैनिक बलों के लिए भी वन रैंक वन पेंशन की शुरुआत हो। 1 जनवरी 2004 को नई पेंशन योजना आई अर्धसैनिक बलों के लिए, उसकी जगह पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। जो कैंटीन है, सीएसडी कैंटीन में जीएसटी की छूट दे दी, वित्त मंत्री जी बैठे हैं, वित्त मंत्री, सीएसडी कैंटीन में आपने जीएसटी की छूट दे दी। जो अर्धसैनिक बलों की सीएपीएफ कैंटीन है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, उस कैंटीन में जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबी, एसएसबी ये सारे जवान जाते हैं, उन कैंटीन में भी जीएसटी की छूट दी जाए। मेडिकल इनकी जो है मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाई जाए। और आखिरी में कहना चाहता हूं, आखिरी मांग रखना चाहता हूं इनकी तरफ से कि जो शहीद है, इनको भी शहीद का दर्जा सेना की बराबरी का, शहीद में फर्क नहीं कर सकते। अगर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज सीमा पे या नक्सलवादियों से लड़ते हुए अपनी जान देते हैं, तो शहीद की सारी सुविधाएं और दर्जा बराबरी से मिलना चाहिए। मैं मांग करता हूं एक डेलीगेशन मिले, जो एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज का एक डेलीगेशन गृह मंत्री जी उससे मिले, उन सारे समस्याओं का निवारण तुरंत किया जाए। धन्यवाद। और उन्होंने हुड्डा जी को भी अपना पैट्रोन समझ के रखा हुआ, जैसे कि आप संसद के अंदर भी इनकी बातें उठी हैं कि जो सैनिकों को मिलता है, शहीद का सम्मान मिले, कैंटीन का सुविधा मिले, एमएसपी की सुविधा मिले, वन रैंक वन पेंशन की मिले, ऑनरी कमीशन की मिले, एमएससीपी की मिले, यानी सारी चीजों को लेकर के बिल्कुल पैरामिलिट्री फोर्सेस को आजकल बहुत खुशी में। और वहीं पर आप देख सकते हो खुश क्यों होंगे, क्योंकि उनका जो बॉस है यानी गृह मंत्री हैं और अमित शाह जी हैं, जो कि सरकार में नंबर 2 कहे जाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं और बिल्कुल राजनीतिक के विशेषज्ञ कहे जाते हैं, और सरकार में उनका दबदबा है। और यह दबदबा क्यों काम नहीं आएगा, क्यों पैरामिलिट्री फोर्सेस आज खुश है, इसी वजह से खुश है। और यहां पर मैं बात करना चाहता हूं अपने माननीय रक्षा मंत्री जी की, राजनाथ सिंह जी की, जो कि उनके सामने आते हैं, हमारे साथ अपने दिल की बात कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बातों में उनकी मजबूरी जैसी छलकती है। वो आपने शायद नोटिस किया होगा, हम भी 4-5 साल से उन्हें हर उनके वीडियो, उनके चीजें देखते हैं। वो दिल से कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि मैं सैनिकों के साथ हूं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े असमंजस की बात है, ये समझ में नहीं आता कि उनके सामने इतने सारे प्रपोजल रखे जाते हैं सैनिकों को लेकर, जो भी आप समझ सकते हो वेटरन सैनिक हैं जो लगातार उनसे मिलते हैं कि वन रैंक वन पेंशन के लिए एक जुडिशियल कमेटी बिठा लीजिए, ताकि ये पता चले
कि एक्चुअली जो आपने अरबों रुपए करोड़ों रुपए दिए हैं वो किसको, 97% लोगों को ज्यादा फायदा हुआ है या 3% को हुआ है। यानी सेना के अंदर आप प्रायोरिटी उन्हीं को देते हो जो कि सिर्फ दिशा निर्देश जारी करते हैं या जो खपे रहते हैं उनके लिए देते हो। तमाम उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा है, रक्षा मंत्री जी के सामने कितनी बार बात रखी गई कि आप मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के कम से कम एक सूबेदार मेजर 32-33 साल नौकरी करके जाता है उसको 5200 में रखा, एक मिलिट्री नर्सिंग अफसर को आप 10,500 देते हो, आखिर ऐसा क्यों है? किसकी जिंदगी में किसको ज्यादा तकलीफ है? कौन, मतलब उन्होंने बोला है कि फोर्स की असली ताकत कौन सी उनके सामने रखा गया है। वन रैंक वन पेंशन एक छोटा सा सुधार करने के लिए कितना बार आपको मेमोरेंडम दिया गया, कितने बार आपसे मुलाकात की गई, एजिटेशन किया गया। बात ये नहीं कि आप बात उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपने नहीं किया या आप सुधार, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो, इस बात का बड़ा दुख है। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। ये आप देख सकते हो, दोनों वीडियो आपने देखना है और दोनों की तुलना करना है। एक रक्षा मंत्री जिनके नीचे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का पूरा देश की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, और एक इंटरनल सिक्योरिटी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आप समझ सकते हो CAPF है, और उसमें अंदर आप CRPF, ITBP, ऐसे से तमाम आप सभी जानते हो। लेकिन आज ये इनका जो हौसला है इतना ऊपर क्यों, आप समझ सकते हो कि एक बार बोलने से इतना फर्क पड़ता है। और दोस्तों ये थी वीडियो, आप इसके ऊपर करें कमेंट्स। धन्यवाद।